गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को बीकॉम पार्ट 1 का चैप्टर ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त साहस के विषय में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। इसकी मैं थ्योरी बताऊँगा, ठीक है। पहले मैं आप लोग को चलो हिंदी में बता देता हूँ, फिर मैंने जो इंग्लिश में लिखा है मैं उसे भी अच्छे से ही आपको समझाऊँगा, तो बने रहो मेरे साथ। सबसे पहली बात क्या होता है ज्वाइंट वेंचर या संयुक्त साहस। ज्वाइंट का मतलब होता है मिलकर, यानी इस काम को आप अकेले नहीं कर सकते हो, ठीक है। और वेंचर मतलब होता है काम या साहस जो भी, यानी कि एक साथ मिलकर काम को करना, ये ज्वाइंट वेंचर है। तो एक साथ मिलकर काम करना तो पार्टनरशिप भी कहलाता है। तो जी हाँ, ज्वाइंट वेंचर एक प्रकार का पार्टनरशिप ही है, लेकिन यह परमानेंट पार्टनरशिप नहीं होता है, इसको टेम्प्रोरी पार्टनरशिप कहा जाता है, ठीक है। ये जब तक का काम है, मान लो कि मैंने कोई ठेका लिया है पुल बनाने का, तो पुल का अगर काम निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ ही इसको जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा। तो ये अस्थायी रूप से बनाई गई साझेदारी होती है, जो जितने भी उसके सदस्य होते हैं वो आपस में सहमत होते हैं उसके लाभ को बांटने के लिए। और जब टास्क कंप्लीट हो जाता है, जब कार्य पूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद जो है इस पार्टनरशिप को जो है वो समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। इसी को संयुक्त साहस कहते हैं। मैंने क्या लिखा है कि ज्वाइंट वेंचर इज ए टेम्प्रोरी पार्टनरशिप, एक अस्थायी साझेदारी होती है बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों। ज्वाइंट का मतलब सिंगल तो होगा नहीं, तो इसलिए 2 और 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। who have agreed to share profits of business for a short period, जो कम समय के लिए बिजनेस के लाभ को बांटने के लिए आपस में सहमत होते हैं। शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है एक टारगेट फिक्स होता है कि इतने समय तक काम चलेगी तो इतने ही समय तक हम लाभ बांट सकते हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क, कार्य के पूरा होने पर द पार्टनरशिप हैज़ बीन विंडेड ऑफ, साझेदारी को समाप्त कर दी जाती है। इसी का नाम है संयुक्त साहस, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, मैंने क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, भवन का निर्माण हो गया, रोड का निर्माण हो गया, ब्रिज पुल का निर्माण हो गया, ये सब, ठीक है। अब आओ, ज्वाइंट वेंचर के जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें को वेंचरर कहा जाता है, यानी सहसाहसी कहा जाता है। क्या कहता है? सहसाहसी कहा जाता है, को वेंचरर कहा जाता है। द पार्टनर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर्स आर कॉल्ड को वेंचरर, इसे सहसाहसी कहते हैं। अब को वेंचर के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है वर्किंग को वेंचर, यानी जो काम करता है, यानी ABC 3 पार्टनर है और उस 3 में से सिर्फ एक काम को कर रहा है और B और C नहीं कर रहे हैं, तो A जो हो गया वो वर्किंग पार्टनर हो गया, और B और C जो काम नहीं कर रहे उनको स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे। तो इसीलिए ये एक वर्किंग को वेंचर हो गया और एक स्लीपिंग को वेंचर हो गया, ठीक है। अब आओ, अब ज्वाइंट वेंचर के बुक जो है वो निम्नलिखित प्रकार से मेंटेन किए जाते हैं। वो प्रकार क्या क्या है? तो नंबर ए में मैंने लिखा, व्हेन बुक्स आर मेंटेन बाय वन को वेंचर, जब एक ही को वेंचर बुक को मेंटेन करता हो, यानी जो वर्किंग को वेंचर हो वो बुक को मेंटेन करता है, तो उसको कहा जाता है व्हेन बुक्स आर मेंटेन बाय वन को वेंचरर। सेकेंड, व्हेन बुक्स आर मेंटेन बाय सेपरेट को वेंचर, यानी कि 3 पार्टनर ABC, तीनों बोलते हैं नहीं तुम अपना बुक मेंटेन करो, मैं अपना करूँगा, मैं अपना करूँगा, तो ये सेपरेट को वेंचर के द्वारा अलग अलग रखा गया। थर्ड, व्हेन बुक्स आर मेंटेन बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट, अब तीनों ने कहा क्या कि चलो इस झंझट को छोड़ो, हम सब मिल के एक ज्वाइंट बैंक खाता अकाउंट खोल लेते हैं और उसके थ्रू ही हम ट्रांजेक्शन करेंगे, ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट हो गया। और चौथा होता है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इसमें क्या होता है कि आपको लगभग ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे, ठीक है, बने रहिए। तो अब आइए, अब देखो यहाँ पे जो को वेंचर वर्ड मैंने यूज किया है, अगर क्वेश्चन में को वेंचर के नाम दिए हुए हो तो हमें वहाँ पे उसके नाम यूज करना होगा। अगर ABC है तो अगर A के बुक में बना रहे तो A को वेंचरर हो गया, जिसके बुक में बनाते हैं उसको हम लोग को वेंचर कहते हैं, और जो रेस्ट पार्टनर होते हैं उसे अदर को वेंचर कहते हैं। यानी A के बुक में बनाएंगे तो A को वेंचर वर्ड यूज होगा और B और C के लिए अदर को वेंचर वर्ड यूज होगा, ठीक है। तो वर्किंग पार्टनर को वेंचर कहते हैं और स्लीपिंग पार्टनर को अदर को वेंचर कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ें। अब आज जर्नल एंट्रीज मैंने आज लिखा है को वेंचर की बुक में, यानी वर्किंग पार्टनर के बुक में कुछ जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला क्या, जब अपने स्टॉक से गुड्स को जब लगाता है को वेंचर तो उसका एंट्री होता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, खुद के स्टॉक से लगाएगा तब, ठीक है।
और वही गुड्स जब अदर को वेंचर अपने स्टॉक से लगाते हैं तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर अकाउंट। याद रखना है कि अदर को वेंचर कुछ भी ट्रांजेक्शन करेगा, कुछ भी एक्सपेंसेस करेगा, वहाँ पे सिर्फ उसका नाम को लिखा जाता है, उसने क्या ट्रांजेक्शन किया वो नहीं लिखा जाता है। ठीक, सिर्फ को वेंचर अपने में जो है वो उस ट्रांजेक्शन का नाम एक्सप्लेन करता है, बाकी अदर को वेंचर में सिर्फ उसका नाम, क्योंकि वो पैसा को वेंचर को नहीं मिलता, वो अदर को वेंचर के हाथ में होता है, इसी कारण। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री हो गया, जब अदर को वेंचर अपने स्टॉक से माल लगाते हैं तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर अकाउंट। तीसरा, व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर, जब माल को आपूर्तिकर्ता या लेनदारों से जब खरीदा जाता है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, जब कोवेंचर खुद एक्सपेंसेस पेड करता है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ यूज कीजिएगा, अगर कैश यूज करें तो कैश, बैंक यूज कर रहे तो बैंक यूज कीजिएगा, लेकिन थोड़ा हैवी अमाउंट होने पर बैंक यूज किया जाता है और कम अमाउंट पे कैश ही अच्छा होता है। ठीक है, तो 4 एंट्री हो गए। 5वां एंट्री और मैंने क्या लिखा, 5वां एंट्री, जब आपको जो है एक्सपेंसेज अदर को वेंचर के द्वारा खर्च किया जाएगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को। मैंने बोला कि अदर को वेंचर का नाम आता है, उसके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन के नाम नहीं आते। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर अकाउंट। नेक्स्ट, जब गुड्स को सोल्ड करता हो को वेंचर कैश में तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और उसी गुड्स को जब उधार बेचता हो क्रेडिट पर, वहाँ पे डेटर्स या कस्टमर का नाम आ जाएगा, अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब उसी गुड्स को अदर को वेंचर या कैश में बेचे या उधार पर बेचे, उससे मतलब नहीं है, वहाँ पे अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने 8 एंट्री बता दी है। अब 9वां एंट्री में क्या है, जब एडवांस रिसीव करता हो सप्लायर से या अदर को वेंचर से, तो अगर नकदी मिला तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अगर बिल मिला तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा टू सप्लायर्स या अदर को वेंचर्स अकाउंट। जो दे रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जो बिल मिला उसको बैंक से डिस्काउंट कराना होगा, भुनाना होगा, तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, अगर जितना मिल गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, जो पैसा काट ले, अगर 1000 में 900 मिला तो बैंक में 900, डिस्काउंट में 100, दोनों जोड़ के BR 1000 का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 एंट्री क्या हुआ, अब वो डिस्काउंट एक प्रकार का लॉस होता है, उस लॉस को ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, तो उसका एंट्री होता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट होता है। ठीक है, और उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक अगर खुद को वेंचर ले लेता है तो उसका एंट्री होता है अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अगर उसी अनसोल्ड स्टॉक को जो है अगर को वेंचर ले लेते हैं तो अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई कमीशन या सैलरी को वेंचर चार्ज करता है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कमीशन या सैलरी अकाउंट हो जाता है। अगर वही कमीशन या सैलरी जो है अदर को वेंचर चार्ज करते हैं तो उसका एंट्री होता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू अदर को वेंचर अकाउंट, यहाँ पे इनका नाम आ जाता है। 16 नंबर एंट्री में मैंने लिखा है, जब ज्वाइंट वेंचर पे प्रॉफिट होता है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू अदर को वेंचर अकाउंट। अपने लिए प्रॉफिट एंड लॉस लिखेगा और अदर को वेंचर का नाम लिखेगा, लेकिन लॉस होता है तो जस्ट इसका अपोजिट एंट्री हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अदर को वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हो जाता है। वो एंट्री मैंने नहीं लिखा चूँकि वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको 16 जनरल एंट्री मैंने बता दिए ज्वाइंट वेंचर के बुक में। अब मैं इसके बाद आपको जो है इसके लेजर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।